हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो 25 की इंग्लिश में आप कैसे सब चीज़ों को मैनेज करोगे और इंग्लिश में अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है और उसे 90 प्लस आपको बनाना है, वो सब कुछ मैं एकदम डिटेल से इसमें बताने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो लगेगी और आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, एक एक चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो एसएससी स्टेनो में इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आप 3 पार्ट में इसे देख सकते हो। पहला जो पार्ट है वो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। दूसरा पोर्शन जो होता है वो आपका वोकैब का होता है। मैं एकदम से डिटेल्ड आपको एक एक चीज़ों को मैं बताने वाला हूं, जिससे आपका किस टॉपिक पे कहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि आपके बस 50 डेज आपके पास बचे हैं। इस 50 डेज में अगर आप बस इतना कर लेते हो, उसके बाद आपके स्कोर आसानी से आप 90 स्कोर आप गेन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट आपका आता है क्लोज टेस्ट एंड पैसेज। आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड पीक्यूआरएस। क्लोज टेस्ट, पैसेज और आपका पीक्यूआरएस, यहाँ पे आपके 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। ग्रामर से अगर मैं बात करूं, आपकी ग्रामर से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ग्रामर से आपके इंग्लिश में टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट आपके 15 क्वेश्चंस 100 में देखे जाते हैं, जिसमें आपके एरर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, जिसमें आपके मिस्टेक्स वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसको बोलते हैं। तो 3 पोर्शन में ग्रामर देखा जा सकता है। आपका सबसे पहले एरर, सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स और थर्ड आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इससे आपका ग्रामर बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वोकैब की, तो वोकैब में आपका ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना होता है एंटोनिम्स, आपको सिनोनिम्स पढ़ना होता है, आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना होता है। ये 3 चीज बस आपको पढ़ना होता है, जो आपको वोकैब में पढ़ना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, अब इसे कहां से पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं वोकैब से, तो आपके टोटल वोकैब से 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका 17 मार्क्स आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं पूरी पीक्यूआरएस जो आपके 2017 से 24 तक जितने भी हुए हैं वो सबको एनालिसिस करने के बाद आपको ये बता रहा हूं। और ये आप यकीन मानो, आपका इसी तरह से यही पैटर्न से आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको यहां से पता चलेगा कि किस टॉपिक पे कितना एफर्ट लगाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपका क्लोज टेस्ट और आपका पीक्यूआरएस और आपका पैसेज जो है, वहां से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्लोज टेस्ट आपके टोटल आपके यहां पे 5 क्लोज टेस्ट करके आपके 3 आपके क्लोज टेस्ट रहेंगे। 5 क्वेश्चंस हर एक क्लोज टेस्ट में होगा। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ किससे बनते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट से बनते हैं। उसके बाद आपका पीक्यूआरएस कम से कम 5 पीक्यूआरएस आपको देखने को मिलता है, 5 पीक्यूआरएस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस मिला करके आपके जो 20 क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर हम लोग पूरी तरह से देखें, तो 20 क्वेश्चंस आपके बन गए क्लोज टेस्ट और आपके पीक्यूआरएस से। और उसके बाद मैं बात करूं 17 मार्क्स आपके बने वोकैब से और आपके 15 मार्क्स बने आपके ग्रामर से। तो यहाँ पे आपका टोटल हो गया आपका 37, और 37 एंड 50 आपका हो गया आपका 52 क्वेश्चंस। आपके टोटल 52 क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन टॉपिक से। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो ज्यादा से ज्यादा आपके होंगे, तो वो आपके पैसेज से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पैसेज से बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये आपका ओवरऑल एक होता है। उसके बाद अगर मैं आपकी टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपके बनते हैं आपके एक्टिव वॉइस और आपके नरेशन से। आपके वॉइस एंड नरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके वॉइस एंड नरेशन, और बहुत इजी टॉपिक्स होता है ये, और एसएससी स्टेनो में इंग्लिश के लिए। तो वॉइस और नरेशन तो आपको बिल्कुल से करके ही जाना है, बिल्कुल से करके जाना है, क्योंकि वॉइस और नरेशन आप देखो तो 15 प्लस आपके 15 से प्लस क्वेश्चंस इसके होते हैं, 15 से प्लस क्वेश्चंस आपके इसके होते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अब मैं बताऊंगा आपको इन सब को आपको कैसे करना है, कहां से करना है, कौन सी चीजें, वोकैब कहां से करना है, ग्रामर कहां से करना है, पीक्यूआरएस कहां से करना है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका वोकैब की, कि आप वोकैब कहां से कर सकते हो। तो वोकैब की अगर मैं बात करूं, तो वोकैब को आपको करने के लिए वोकैब में आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास सिर्फ 50 डेज बचे हैं। आपको वोकैब के लिए ब्लैक बुक का आप हेल्प ले सकते हो, ब्लैक बुक की हेल्प ले सकते हो आप। अब ब्लैक बुक में बहुत सारे आपके ये वर्ड्स होते हैं। अगर मैं आपको एंटोनिम्स की बात करूं, तो एंटोनिम्स ये एकदम से आपका 100% स्कोर करने वाली मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, और बस एक ही वीडियो आप देखो, इसको फॉलो करो,
आपको यहाँ से स्कोर 90 प्लस आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ब्लैक बुक की, तो ब्लैक बुक में आपको एंटोनिम्स अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा एंटोनिम्स वहां पे होते हैं, तो उसमें आपको अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करना है। अब आपको एंटोनिम्स क्या करना है, सिर्फ आपको ब्लैक बुक की जो ब्लैक वाली जो होती है, ब्लैक वाली जो आपको एंटोनिम्स होती है, जो आपके 10 टाइम्स, आपके 6 टाइम्स, 15 टाइम्स जो आपके लिखे होते हैं, बस उसी को आपको याद करना होता है, बस उसी को याद करना है। इसी तरह से आपको एंटोनिम्स करने के बाद आपको कर लेना है सिनोनिम्स। आपको इसी तरह से सिनोनिम्स भी करने हैं। एंटोनिम्स होने के बाद आपको सिनोनिम्स करना है, जो आपको ब्लैक वाले ही सिर्फ करने हैं, सिर्फ ब्लैक वाले करने हैं, जो आपको ब्लैक बुक से करना है, जो आपको ब्लैक बुक से और कहीं से नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको करना है, आपको उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस करना है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसे भी आप ब्लैक बुक से कर सकते हो। जो आपको क्या करना है, ब्लैक ब्लैक वाला जो आपका वर्ड होता है उसको करना है। इस बुक का नाम ही ब्लैक बुक है क्योंकि उसमें जो ब्लैक वाले वर्ड्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, उसको आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। उसके बाद वोकैब के लिए ब्लैक बुक के साथ साथ आपको क्या करना है, ब्लैक बुक के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पी क्यूब। आपका पी वाई क्यूब सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, जहां से आपके एसएससी जो है क्वेश्चंस को आपका रिपीट करता है। तो पी वाई क्यू की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, जहां पे मैंने 2017 से लेकर के 2024 तक जितने भी ऑल 6 शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 6 शिफ्ट हर ईयर में आपके 6 शिफ्ट हुए हैं, और आपके टोटल चाहे वो आपके एंटोनिम्स हो, चाहे मैं अगर बात करूं आपका सिनोनिम्स हो, चाहे आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, चाहे आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सबके मैं वन शॉर्ट वीडियो आपका लाया हूं। सब के लिए मैंने वन शॉर्ट वीडियो बनाया है और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहां पे चीजों को कवर किया है। तो आप वहां से आराम से वहां से कर सकते हो, आपको कोई टेक्स्ट बुक में मॉक लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा मैंने प्रीवियस ईयर आपको सॉल्यूशन करवाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको किस तरह से याद करना है सब कुछ। तो ये आपका वोकैब यहां से करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो होता है आपका क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस एंड पैराग्राफ्स, तो उसे हम लोग कैसे टैकल करेंगे। देखो, अब उसे टैकल करने का जो तरीका होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट लगाने हैं। सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट लगाने हैं, जिसमें आपके एग्जाम में आपके टोटल 3 क्लोज टेस्ट होंगे। एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन, टोटल आपके 15 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लोज टेस्ट आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए भी मैं आपको अपने चैनल पर पूरी अच्छे तरीके से आपको मैराथन लाया हूं, जहां पे आपको मैं क्लोज टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं, किस तरह से लॉजिक लगते हैं, किस अप्रोच के साथ उसको हम लोग कर सकते हैं, वो सब मैं आपको 25 स्टेनों के लिए करवा रहा हूं। वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हो तो आप पिनाकल या तो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप ले करके वहां से क्लोज टेस्ट लगा सकते हो। डेली आपको कम से कम 2 से 3 क्लोज टेस्ट लगाने हैं, और मेरे वीडियो के साथ आप बने रहो, जहां पे मैं आपको पीवाईक्यू क्लोज टेस्ट जो है आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जहां पे पीवाईक्यू एसएससी स्टेनो को खास करके करवाए जा रहे हैं, वो मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैं अगर बात करूं तो आपको करना है ग्रामर्स की बात। अगर आपको ग्रामर्स, इसी तरह से आपको पीक्यूआरएस और आपको जो पैराग्राफ हैं वो भी आपको किरण पब्लिकेशन या पिनाकल से आपको करते रहने हैं। डेली बेसिस पे आपको करना है, एक एक पैराग्राफ तो करने ही करने हैं। अब 50 डेज में आपके स्कोर काफी इंक्रीज हो जाएंगे वहां से। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैं एकदम से वॉइस के लिए आपका 2017 से 24 तक के जितने भी वॉइस पूछे गए हैं वो वन शॉर्ट वीडियो में आपका कवर करवाने वाला हूं। वन शॉर्ट वीडियो में आपका वॉइस का आने वाला है, जहां से हम लोग जितने भी टेंस के जो रूल्स बनते हैं, टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वॉइस को टैकल किया जाता है, एकदम से सेकंडों में आपका हम लोग टेंस को सेकंड में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इसे वॉइस को हम लोग टैकल कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। जितने भी पीवाईक्यू है सारे के सारे आपको उसके बाद कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं नरेशन की, तो नरेशन में भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। नरेशन की भी हम लोग एक वन शॉर्ट वीडियो में ला रहा हूं आपके लिए, नरेशन की वन शॉर्ट वीडियो, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। कहीं से कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैचेस वगैरह नहीं। वन शॉर्ट वीडियो आपका पीवाईक्यू इनफ है स्कोर आपका इंक्रीज करने के लिए। जो बच्चे बहुत पढ़ चुके हैं, जो बच्चे एकदम से नहीं पढ़े हैं, वो भी यहां से आराम से अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर में भी मैं आपके लिए साथ हूं। आपके ग्रामर के लिए भी मैंने आपका एरर्स से रिलेटेड जितने भी आपके एरर्स पूछे गए हैं, आपका एरर्स का जो है आपका वन शॉर्ट वीडियो, वो भी किस तरह से एरर को हम लोग टैकल कर सकते हैं, आपके गोल्डन रूल्स के साथ मैं आपको वहां पे करवाता हूं कि आपको सिमिलर क्वेश्चन ना बने, उसी टाइप पे उसी रूल्स के ऊपर बने, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं अपने वीडियो पे करवा रहा हूं। आप वहां पे आराम से जा करके कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपके डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके
वीडियो आते हैं जहां पे आपको देख करके काफी हेल्प होने वाला है 25 के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाओ, जहां पे मैं आपको डेली बेसिस पे आपको नोट्स, चाहे वो आपके रीजनिंग हो, आपको इंग्लिश हो, सब कुछ आपको पीडीएफ मिलती है क्लासेस की। रीजनिंग की भी मेरी डेली बेसिस पे आपकी वीडियो आती है। आपको रीजनिंग की भी 25 के लिए मैं आपको एकदम से टॉपिक वाइज की स्टेटमेंट कंक्लूजन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी कैलेंडर क्यूब एंड डाइस से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ मैं करवा रहा हूं अपने चैनल पे। 50 डेज आपके 50 मैराथन आ रहे हैं, आपको उसको लगाने हैं और उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आप वीडियो वहां पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।